नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य मुकेश गुप्ता ज्योतिष मंत्रा चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है कि ज्योतिष में अक्सर उपाय फेल क्यों हो जाते हैं। मित्रों, जब भी हमारे जीवन में कोई संकट का समय आता है तो हम किसी को पत्री दिखाते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि अमुक ग्रह की दशा है, जैसे शनि की महादशा है, शुक्र की अंतर्दशा है, तो आपको इस दशा और अंतर्दशा के कारण कष्ट उठाना पड़ रहा है, ये दो ग्रह आपको पीड़ा दे रहे हैं। मित्रों, कोई भी ग्रह जो है ना हमें बुरे फल नहीं देता। ग्रह तो एक माध्यम है। अच्छे या बुरे जो फल हैं हमारे पूर्व जन्म में और इस जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार हमें प्राप्त होते हैं। कुछ फल हम इसी जन्म में भोग लेंगे और कुछ जो हमारे बचे हुए कर्म हैं जो इस जन्म के हम फल नहीं भोग पाएंगे, उसके लिए हमें फिर से जन्म लेने पड़ते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया हो तो उसको सजा सुनाई जाती है और फिर वो जब जेल में जाता है तो जेलर उसको जो सजा सुनाई गई है उसके हिसाब से जेल में कार्य देता है, पनिशमेंट देता है। तो जेलर तो यहाँ एक माध्यम है, जैसे ग्रह एक माध्यम है, जेलर यहाँ माध्यम है। अब कई बार वही जेलर जो उसको पनिशमेंट देता है, तरह तरह के काम करवाता है, तो व्यक्ति का आचरण बहुत अच्छा होता है तो वो अदालत में उसकी सिफारिश भी करता है कि इनका आचरण बहुत अच्छा है तो इनकी सजा कम की जाए। तो यदि हमें कोई ग्रह पीड़ा दे रहा है तो हम उसके उपाय करके उसके फलों से पूरी तरह तो नहीं पीछा छुटा सकते। हाँ, हमारी जो इंटेंसिटी है परेशानी की, संकट की जो हमारी तीव्रता है वो जरूर कम होती है। तो सबसे बड़ा उपाय है कंप्लीट सरेंडर इन गॉड। अपने आप को ईश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित कर दीजिए और खुद कर्ता बन के कार्य ना कीजिए। कभी ये नहीं कि बोले कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ। आप हमेशा ये भाव रखें मन में कि ईश्वर की कृपा से मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ तो मुझे ईश्वर शक्ति दे। तो हर कार्य को ईश्वर का कार्य मान के करें तो आपके कर्मों में भी जो है वो पॉजिटिविटी आएगी। आप अच्छे कर्म के लिए प्रेरित होंगे, क्योंकि जब आप हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करेंगे तो आप धीरे धीरे अपने आप बुरे कर्मों से छूटते जाएंगे। अब कई बार क्या होता है, जब हम किसी को कुंडली दिखाते हैं तो जैसे हमें ज्योतिषी ने बताया कि आपका सूर्य यहाँ पे कमजोर है, इसकी महादशा में आपको ये उपाय करने चाहिए, नहीं तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम होगी, मान सम्मान घटेगा, नौकरी में परेशानी आ सकती है इत्यादि। अब सूर्य के हमने सूर्य आदि हृदय आदित्य स्तोत्र भी कर लिया, उसके लिए सूर्य के बीज मंत्र का जाप कर लें। सूर्य के और जितने भी उपाय हैं, दान पुण्य सब करके देख लें। फिर भी अगर हमारे कर्म ठीक नहीं होंगे तो हमें ग्रहों के किए गए उपाय से कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो आप सूर्य के उपाय तो कर लेंगे, लेकिन सूर्य तो पिता का भी कारक है, तो आप पिता की सेवा करें। अगर आपने सूर्य के उपाय किए और आप पिता को इल ट्रीट करते, अच्छी तरह से बात नहीं करते, सेवा नहीं करते, तो आपको कभी भी उस जो सूर्य से कष्ट मिल रहे हैं उससे कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। सूर्य जो है सत्ता का प्रतीक है। ईश्वर की कृपा से यदि आपको उच्च पद प्राप्त हो गया है और अपने अधीन जो आपके कर्मचारी हैं उनसे आप अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो आपको सूर्य जो है वो कभी अच्छे फल नहीं देगा, चाहे आप उसके कितने भी उपाय कर लें। क्योंकि जब आप अपनी सत्ता का दुरुपयोग करेंगे जैसे रावण ने किया, तो आपका भी वही हर्ष होगा। उपाय करने से यहाँ कोई लाभ नहीं होता है। इसी प्रकार अन्य ग्रहों के बारे में भी है। अब चंद्रमा यदि आपका कुंडली में खराब है, उसकी दशा चल रही है, तो कष्ट तो आएंगे चंद्रमा की महादशा में। अब आपको चंद्रमा के तरह तरह के उपाय बताए जाएंगे। सफ़ेद वस्तु का दान करें, चावल का दान करें, गरीब लोगों को खीर खिलाएं और आप चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, दुर्गा के मंत्रों का जाप करें इत्यादि। इनके करने से लाभ तभी होगा जब कर्म भी आपके इन उपायों के अनुसार होंगे। अब चंद्रमा किसका कारक है? माता का कारक है। तो यदि आप उपाय कर रहे हैं लेकिन अपनी माता के साथ व्यवहार ठीक नहीं कर रहे, आप हो सकता है हर महीने वैष्णो देवी जा रहे हो, लेकिन जो घर में माँ है उसको फ़ोन तक नहीं करते, उनसे बातचीत नहीं करते,
तो ऐसे में चंद्रमा के किए गए उपाय सारे फेल हो जाएंगे। फिर लोग ज्योतिषियों पे आरोप मढ़ देते हैं कि गुरुजी ने उपाय बताए, कोई भी उपाय यहाँ काम नहीं कर रहा। तो उपाय करने से पहले अपने कर्मों को शुद्ध बनाएं। इसी प्रकार हम मंगल ग्रह को लेते हैं। अब मंगल जो है शक्ति का कारक ग्रह है। अब मंगल आपको पीड़ा दे रहा है तो आप हनुमान चालीसा का जाप करें, मंगल के बीज मंत्रों का जाप करें, मंगल से जुड़े पदार्थों का दान करें इत्यादि। लेकिन अब मंगल कारक किसका है? शक्ति का कारक है, छोटे भाई बहनों का कारक है। तो यदि आप अपने सिबलिंग से, यंगर सिबलिंग से, छोटे भाई बहनों से अच्छा व्यवहार नहीं करते, आपके पास अगर कोई सत्ता है या कोई पावर आ गई, अब पावर का इस्तेमाल सैनिक भी करता है, वो अपने देश की रक्षा में करता है, खिलाड़ी भी पावर का इस्तेमाल करता है, अपने देश के लिए पदक जीतने में इस्तेमाल करता है, अपराधी भी शक्ति का इस्तेमाल करता है किसी का मर्डर करने में। तो इन कर्मों में आप खुद ही देख पा रहे हैं कि शुद्ध कर्म कौन से है। तो अगर आप, जो आपके पास बल प्राप्त हुआ ना, आपको ईश्वर की कृपा से साहस प्राप्त हुआ है, उस साहस से आप दीन दुखियों की रक्षा करें। किसी के साथ कोई अपराध हो रहा है और आप वहां से आंख बंद करके चले जाते हैं, तो वो भी एक आपको जो भगवान ने बल दिया ना, और आप किसी की सहायता नहीं कर रहे, तो उसका दुरुपयोग ही माना जाएगा। तो ऐसे में आपको मंगल के किए गए जितने भी उपाय हैं सब फेल हो जाएंगे और मंगल का आपको दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा, चाहे वो कुंडली में शुभ हो या अशुभ हो। तो ग्रहों के अनुसार आपके कर्म भी सही होने चाहिए, तभी उपाय काम करते हैं। आप बुध को ले लें। बुध जो है हमारी वाणी का कारक है। बुध हमारा कम्युनिकेशंस को बताता है, बुध हमारे व्यापार के बारे में बताता है। तो कुंडली में यदि बुध खराब है तो हमें व्यापार में, हमें कम्युनिकेशंस में, हमें जो है वाणी का दोष लगेगा हमारी। तो अब बुध के उपाय कर लेंगे तो इससे ये सारे दोष आपके दूर नहीं होंगे। बुध के उपाय, आप बुध के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, बुध से जुड़े पदार्थों का दान कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। लेकिन इतना करने मात्र से ही बुध के शुभ फल दूर नहीं होंगे। इसके लिए आपको अपनी वाणी में बड़ा संयम रखना पड़ेगा। तो आपको अपनी वाणी में संयम रखना पड़ेगा, अच्छी बातें करनी पड़ेगी, निंदा ना करे किसी की, क्योंकि निंदा करने से भी वाणी को दोष लगता है। तो अच्छा बोलिए, मीठा बोलेंगे तो लोगों को अपना बना लेंगे, है ना। और आप कम्युनिकेशंस के चैनल बंद ना करें। आपने अपने परिवार के लोगों से, मित्रों से बातचीत बंद कर दी, उनके सुध लेनी बंद कर दी, तो उनका हालचाल पूछिए, उनसे वार्तालाप कीजिए। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में चीटिंग ना करें, धोखेधड़ी से व्यापार नहीं करें, नकली पदार्थों का व्यापार नहीं करें। तभी आपको बुध के उपाय आप करते हैं तो उसका लाभ हो पाएगा, अन्यथा बुध के उपाय करने से भी बुध अच्छे फल नहीं देगा। अब हम गुरु को लेते हैं। यदि जन्म कुंडली में गुरु खराब है और गुरु की दशा आ गई तो गुरु की दशा में आपको अशुभ फल प्राप्त होंगे। अब गुरु के उपाय करेंगे, आप गुरु के बीज मंत्रों का जाप करेंगे, गुरु से जुड़े पदार्थों का दान करेंगे, फिर भी आप देखेंगे कि यदि आपके कर्म अनुरूप नहीं है इसके, तो आपको कभी भी लाभ प्राप्त नहीं होगा, आपको कष्टों से मुक्ति नहीं मिलेगी। गुरु जो है जो ज्ञान का कारक है, तो आप संत जनों की सेवा कीजिए, उनकी संगति जी कीजिए। आप गुरु जो है अपने, जो भी जिसको भी आप गुरु मानते हैं उनसे आशीर्वाद लीजिए। गुरु धर्म का भी कारक है, आप धर्म के मार्ग पे चलिए, आप अधर्म को छोड़िए, लालच से बचिए। तो जो भी गुरु की क्वालिटी है ना पॉजिटिव, उनको अपने जीवन में अपनाएं। अब गुरु मैनेजमेंट का भी कारक है। अब आप मैनेजमेंट के उस पे हैं, अच्छे पद पे गुरु की कृपा से, तो आप लोगों की भलाई करें, इस प्रकार का मैनेजमेंट करें कि आप की कंपनी में जो अधीनस्थ कर्मचारी है उनकी भलाई हो। गुरु बैंकिंग का कारक भी है, फाइनेंस का कारक भी है। तो आप जिस भी क्षेत्र में ऐसे कार्यरत हैं तो आप अच्छे कर्म कीजिए और आप ज्ञान अर्जित करने की कोशिश कीजिए। गुरु की दशा आ रही है तो आप जो है अपने आप को ज्ञान के मार्ग पे प्रशस्त कीजिए, तभी आपको गुरु अच्छे फल देगा, उपाय काम करेंगे। अब हम शुक्र की बात करते हैं।
शुक्र की महादशा आ गई, कुंडली में शुक्र खराब है तो आपको खराब फल प्राप्त होंगे। चाहे आप शुक्र से जुड़े बीज मंत्र कर लीजिए, आप यदि स्त्री है वैभव लक्ष्मी के व्रत रख लीजिए, शुक्र के पदार्थों का दान कीजिए, फिर भी आपको कोई लाभ नहीं होगा यदि आपके कर्म इसके अनुरूप नहीं है। शुक्र पुरुष की कुंडली में स्त्री का कारक है, तो यदि आप विवाहित हैं, पुरुष हैं, तो आप अपनी गृह लक्ष्मी का सम्मान कीजिए, उससे अच्छा व्यवहार कीजिए। शुक्र भोग का कारक है, तो हम जो है भोग में इतना ना डूब जाए कि हम ईश्वर को भूल जाएं। अर्थ काम मोह लोभ सब बताए गए हैं, लेकिन किसका कितनी मात्रा में उपयोग करना है ये सबको पता होना चाहिए। तो हम भोग में इतना ना डूब जाए, भोग विलासिता में, कि हम ईश्वर को भूल जाएं और बुरे कर्म करते रहें। भोग के साधन जुटाने में हम अनैतिक कर्म कर डालें तो उससे भी शुक्र देव हमेशा नाराज ही रहेंगे। शुक्र धन और वैभव का कारक है, तो यदि आपको ईश्वर की कृपा से धन और वैभव प्राप्त हुआ तो उसका कुछ हिस्सा ना दूसरों को दान कीजिए, गरीबों को दान कीजिए। उनका थोड़ा स्तर, कम से कम 2 वक्त की रोटी, अगर आपको पता लग रहा है कि आपके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति है जो 2 वक्त की रोटी जुटा नहीं पा रहा, तो आप कुछ यथासंभव मदद उसकी कर सकते हैं। आप स्त्रियों की सेवा करें, शुक्र स्त्री का भी कारक है, तो समाज में कहीं भी महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और आपकी नॉलेज में है, तो आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी की मदद लेके उसको रोकने में प्रयास कीजिए, तभी शुक्र के किए गए जो उपाय हैं वो आपको फल देंगे, अन्यथा आपको शुक्र के दुष्प्रभाव भी झेलने पड़ेंगे। अब शनि बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रह है, सारे ग्रह इंपॉर्टेंट है और सभी हमें अपने अपने कर्मों के अनुसार फल देते हैं, लेकिन शनि को तो कहा ही गया है कर्म फल दाता। शनि को कहा गया है कि जैसे हम कर्म करते हैं शनि हमें फल देने का काम करता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यानी कि मेष लग्न की कुंडली में शनि दशम भाव का कर्म स्थान का स्वामी है, तो शनि डायरेक्ट ही कर्म कारक ग्रह है। तो जैसे कर्म करेंगे वैसे फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान, सभी को विदित है। तो शनि के खराब होने से, शनि की महादशा में अंतर्दशा में आपको कष्ट झेलने पड़ेंगे। और शनि का उपाय आप पीपल में जल चढ़ाइए, दीपक जलाइए, शनि मंदिर में जाइए, वहाँ तेल चढ़ाइए। शनि गरीबों का कारक भी है, आप दीन दुखियों की सेवा कीजिए। आप बहुत सारे उपाय शनि के, हनुमान चालीसा भी शनि के उपाय है, कीजिए, लेकिन साथ में कर्म भी कीजिए। यदि आप कर्म विपरीत दिशा में करेंगे और उपाय करेंगे तो कोई खास फल प्राप्त नहीं हो पाएगा, अच्छा फल प्राप्त नहीं होगा। तो शनि जो है ना, डाउन ट्रोडन, जो वंचित समाज है उसका भी कारक है। तो यदि आपके पास धन वैभव है तो ऐसे लोगों की सेवा कीजिए अपने धन के द्वारा। शनि जो है वो हमारे वर्कर्स का भी कारक है। यदि आप किसी संस्था में उच्च पद पर कार्यरत है और आपके पास पावर है तो, और आपने अधीनस्थ कर्मचारियों से आप दुर्व्यवहार करते हैं, तो शनि महाराज आपको कभी अच्छा फल नहीं देंगे। आप अपने को जो पावर प्राप्त हुई है उसका उपयोग करें, अपने अधीनस्थ कर्मचारी जो आपके अंडर काम करने वाले वर्कर्स हैं उनका सम्मान करके। अब कई बार देखा है कि लोग मॉल में जाके जो मुंह मांगे दाम है किसी भी वस्तु के या खाद्य पदार्थ के हम दे के आते हैं, लेकिन एक गरीब रिक्शे वाले से हम बहस कर रहे होते हैं, भैया 40 नहीं 20 रुपये में चल लो। अब मान लीजिए वो आपको पता है डबल भी ले रहा है तो कोई बात नहीं, आप उसकी थोड़ी तो मदद कर रहे हैं ना, आप ऐसे मान के दे दीजिए। आप उससे बहस कर रहे हैं, कई लोग घरों में काम करा लेते हैं, मजदूरों के पैसे मार लेते हैं। तो आप खुद ही समझ जाइए कि क्या शनि उसको कभी अच्छे फल देगा। आप कितने भी उपाय कर ले, कितने बीज मंत्रों का जाप कर ले, अब दिन रात मंत्र जाप कर ले, लेकिन यदि आप कर्म नहीं करेंगे उसके अनुसार तो आपको शनि के अच्छे फल नहीं मिलेंगे। तो कर्म भी हमारे उसी प्रकार होने चाहिए। अब राहु और केतु को छाया ग्रह माना गया है। राहु जो है मायापति है, ये आज के दुनिया में सोशल मीडिया का कारक है। अनऑर्थोडॉक्स काम, जो काम पहले सोचे नहीं जाते थे, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का काम राहु का काम है। तो अगर राहु कुंडली में खराब है और राहु के उपाय कर रहे हैं, आप राहु के बीज मंत्र का जाप कर रहे हैं, राहु से जुड़े वस्तुओं का दान कर रहे हैं,
तो आपको लाभ तब तक नहीं होगा जब आपके कर्म ठीक नहीं होंगे। यदि आप सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है समाज में जो है वैमनस्यता यानी कि उसका समाज में जो है हेट्रेड फैलाने में काम कर रहे हैं, तो ये राहु का ये जो अच्छे कर्म है उसके विपरीत हुआ। राहु जो है हमारे दादा दादी का भी कारक है, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स का, तो अपने दादा दादी की सेवा कीजिए। राहु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कारक है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अच्छे उपयोग भी हैं और बुरे उपयोग भी हैं, तो यदि आप इसके दुरुपयोग कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो आपको राहु देव कभी शुभ फल नहीं देंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप कर्म भी उसी प्रकार के कीजिए। अब अंतिम ग्रह हम केतु को लेते हैं। केतु कुंडली में खराब है और केतु की महादशा आ गई तो आपको कष्ट झेलने पड़ेंगे। इसके लिए आप केतु के बीज मंत्रों का जाप करें, केतु से जुड़े पदार्थों का दान करें। उसके फल आपको अच्छे तब तक नहीं प्राप्त होंगे जब तक आप कर्म भी केतु के अनुसार नहीं करेंगे। केतु मोक्ष का कारक है, तो आप ना भोग में ना डूबे रहे। अब मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा हमें यह नहीं पता, लेकिन हमें उसका प्रयास जरूर करना चाहिए। कम से कम हम भक्ति भाव में, केतु चाहता है कि हम ईश्वर की भक्ति के लिए कुछ समय निकालें। मोक्ष तो हमें हमारे जैसे प्राणियों को क्या मिलेगा, उतनी भक्ति हमसे नहीं हो पाती, लेकिन केतु आपसे चाहता है अपनी महादशा में खास तौर से आप ईश्वर को अपने आप को थोड़ा समर्पित कीजिए। तो यदि केतु की महादशा है तो आप ईश्वर की शरण में चले जाएं और किसी को सताए नहीं, क्योंकि किसी को ना सताना भी एक ईश्वर की भक्ति होती है। लोगों को आप मदद करें। तो यदि आप इस प्रकार के उपाय करेंगे, कर्म करेंगे, तो आपको केतु शुभ फल देगा। तो कुल मिला के मेरा कहने का ये मतलब था कि नवग्रह में से कोई भी ग्रह की महादशा और अंतर्दशा हमारे जीवन में चलती रहेगी। हम उनके कितने भी उपाय कर लें, हमें तब तक लाभ नहीं होगा जब तक कि हमारे कर्म भी शुद्ध नहीं होंगे। अब जैसे मान लीजिए आपको किसी ने बताया कि आपकी जो भी समस्या इस समय चल रही है, आप उसके लिए सुबह उठ के मछलियों को दाना खिलाएं, कुछ वस्तु खिलाएं। मछलियों का जो भी खाने का पदार्थ होता है वो एक्वेरियम में डालें या तालाब में डालें। अब वो तो आपने कर दिया, लेकिन कर्म उसके विरुद्ध कर रहे हैं। आप शाम को मछली खा रहे हैं, फिर तो ये तो एक विरुद्ध बात हो गई ना। सुबह दाना डाल रहे हैं, शाम को उसको खा रहे हैं। मैं जो मछली खाते हैं उनके विरुद्ध नहीं हूँ, मैंने तो एक एग्जाम्पल देने की बात की है। अगर आपको इस प्रकार का उपाय बताया गया है फिर आप मछली खा रहे हैं, तो आपको खुद ही सोचना है कि क्या मैं जो इसके अनुरूप कर्म है वो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। अब आपको किसी ने एक पशुपालन की सलाह दी, आप पशु की सेवा कर रहे हैं, उसको पाल रहे हैं, लेकिन उसी पशु की आप फिर बलि दे रहे हैं, तो एक बड़ा विरुद्ध कार्य हो गया। तो हमारे जो कर्म है ना वो हमारे शुद्ध होने चाहिए। हम जो भी ग्रह की दशा चल रही है उसके विरुद्ध कार्य करेंगे तो जितने भी उपाय कर लें कभी आप उसके फलों से छुटकारा नहीं पाएंगे। छुटकारा वैसे भी पूर्ण रूप से किसी भी कर्म से हमें मिल नहीं सकता, न्यूनता आ सकती है, लेकिन अगर कर्म विरुद्ध होंगे तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, कभी भी लाभ नहीं होगा। तो अपने कर्मों में शुद्धता लाइए। आपको करना क्या है, कोई भी ग्रह की महादशा अंतर्दशा हो, आप पूजा पाठ नियमित तौर पे करें। सुबह शाम को जैसे भी संभव हो, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी धर्म को आप मानते हैं। और दान पुण्य का बड़ा महत्व है। आप यथासंभव किसी की सेवा जरूर करें, और जब भी किसी की सेवा करते हैं या दान पुण्य करते हैं तो मन में कर्ता का भाव नहीं रखिए। अगर आप कहेंगे ना मैंने किसी को 100 रुपये दान दिए तो मैं आ गई ना, तो मैं से तो रावण भी खत्म हो गया। मैंने नहीं दिए, ईश्वर ने मुझसे यह कार्य कराया। आप ईश्वर को समर्पित करके दान पुण्य का काम करें, तभी आपको ग्रह अनुकूल फल देंगे। तो आज मैंने कोशिश की ये बताने की कि हम उपाय बहुत करते हैं लेकिन हमारे किए गए उपाय फेल क्यों हो जाते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें,
और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे किसी और विषय पे चर्चा के लिए। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।